हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ आलोक। सो गाइस, हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के जीके की पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे नोटिफिकेशन के अनुसार है। तो इस क्रम में हम लोग जो है हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक हरित क्रांति पर। हरित क्रांति जो है हम लोग का टॉपिक है हरित क्रांति। हमारा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। हम लोग का टॉपिक आज का है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति की आशा उन्नत किस्म बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों का आधुनिक तकनीक से फसल उत्पादन को बढ़ाना था। हरित क्रांति का आशय जो है उन्नत किस्म के हाई एल्ड बीजों का रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीकी से फसल उत्पादन को बढ़ाना था। सबसे पहले हरित क्रांति की पूरे विश्व में शुरुआत अगर पूछे, हरित क्रांति की पूरे विश्व में शुरुआत है। सबसे पहले हरित क्रांति की सबसे पहले शुरुआत है पूरे विश्व में। तो कहाँ हुआ था हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको में हुआ था। सबसे पहले मैक्सिको में हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कहाँ पर हुआ था, मैक्सिको में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे पहले पूरे विश्व में शुरुआत जो है मैक्सिको में हुआ था। अगर पूछे कि जो है हरित क्रांति को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया था पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में हरित क्रांति को यूएसए के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे। यूएसए के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने बौने गेहूं की किस्म को विकसित किया था। इसे जो हाई एल्डिंग वैरायटीज कहते हैं, HIV। उन्होंने जो है बौने गेहूं की किस्म को विकसित किया था जिसे HYV कहा जाता है। HIV इसको हाई एल्डिंग बीज कहा जाता है। जो है HYV बीज का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक भी जो अगर कहे किसको कहा जाता है तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये यूएसए के प्रोफेसर थे। अगर पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक, अगर पूछे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जो थे तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन थे। इन्होंने जो है भारत में HYV बीज को 1960 में लेकर आया था। इन्होंने भारत में HYV हाई एल्डिंग वैरायटीज बीज को 1960 में लाया था। 1960 में उन्होंने 7 जिलों को चयन किया था। उन्होंने 7 राज्यों के भारत के 7 राज्यों के 7 स्टेट के 7 जिलों को 7 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने चयनित किया। अब वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन थे उसको हम लोग देखते हैं। तो 7 जिले 7 राज्य से थे। तो पहला जो है लुधियाना पंजाब था। पहला अगर पूछे तो लुधियाना ये पंजाब का था, पंजाब से था। दूसरा जिला था अलीगढ़, यूपी का। अलीगढ़ हमारे यूपी से था। दूसरा जिला जो है तंजाउर तमिलनाडु से था। तंजाउर तमिलनाडु से था। चौथा जिला था पश्चिमी गोदावरी जिला जो है ये कहाँ से है, गुजरात से था। पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश से था। पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश से था। नेक्स्ट जो है ये रायपुर था, रायपुर रायपुर था, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से था। नेक्स्ट जो है हमारा, उसके बाद क्या है? शाहाबाद, शाहाबाद था, ये कहाँ का है? ये बिहार से है, बिहार से था। इसके बाद हमारा एक और हो जाता है पाली, राजस्थान। इसके बाद हमारा एक और था, 7वां नंबर था पाली, राजस्थान, पाली जिला, राजस्थान। तो यहाँ पर 7 जिलों को इन्होंने चयनित किया था, जो है 7 स्टेट के 7 जिलों को। यह प्रयोग सफल इनका भी रहा। उन्होंने 1966-67 में 1966-67 में देखा कि हरित क्रांति को औपचारिक रूप से भारत में, पूरे भारत में लागू किया इन्होंने 3 चरण में। इन्होंने 3 चरण में पूरे भारत में इस क्रांति को लागू किया। पहला चरण अगर पूछे तो 1966-67 में। दूसरा चरण पूछे तो उन्होंने 1972 से 80 के बीच में लागू किया। तीसरा जो है 1982 से 90 के बीच में पूरे भारत में इन्होंने ये जो है क्रांति को लागू किया, मतलब HYV वैरायटीज को इन्होंने लागू किया। हरित क्रांति की विशेषता क्या थी? तो हरित क्रांति की विशेषता यही थी कि HYV बीज का प्रयोग किया गया, उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग किया गया, सिंचाई का विकास किया गया। सो गाइस हम लोग का यहाँ पर हरित क्रांति चैप्टर इतना ही टॉपिक मजबूत से कर लीजिएगा, तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अब हम लोग का सेकंड टॉपिक होता है श्वेत क्रांति, जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।